अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबरे रसूल पर जलवा कर चमनिस्तान रिसालत के महकते हुए फूल और नाइबीन रसूल हाज़िरीन व हाज़िरात व नाज़िरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ा हूँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं दिल की अता गहराइयों से मुहिब गिरामी मोहतरम व मुकर्रम हज़रत मौलाना सैयद फारूक बापू साहब क़िबला को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल रिश्ते इज़्दिवाज से मुंसलिक होने वाले उनके बेटे और बहू को दोनों जहां की भलाइयाँ नसीब फरमाए और मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाज़िरी की सआदत अता फरमाए। ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है और बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ये महीने की अज़मत क्या है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबानुन शहरी, शाबान मेरा महीना है। इस महीने में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने दो इनाम अता फरमाए। एक तो ये है कि जो आयते दुरूद नाजिल हुई वो इसी महीने में नाजिल हुई, और दूसरा इनाम है बैतुल मुक़द्दस की बजाय काबा जो किबला बना वो भी इसी महीने की 15 तारीख को बना है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शाबानुन शहरुल मुत्तहिर, शाबान पाक करने वाला महीना है।
और माह रमजानुल मुबारक के अलावा सबसे ज्यादा अगर किसी महीने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखते तो वो शाबान। और वजह भी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, इरशाद फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं चाहता हूं कि जब मेरा दफ्तर बंद हो तब भी मैं रोजे से रहूं, और जब मेरा दफ्तर खुले तब भी मैं रोजे से रहूं। आप जानते हैं कि 15वीं शब दफ्तर बंद और नए दफ्तर का आगाज होता है। ये मुख्तसर मैंने इसलिए आपके सामने बातें पेश की ताकि कम से कम इस महीने की हम कद्र कर सकें और इस महीने में अल्लाह की बारगाह में रो धो कर अल्लाह को मना सकें। ये बात जहन में रहे, अल्लाह को हिसाब देना आसान नहीं है। बहुत सस्ता लोगों ने समझ लिया है और बहुत इजी हम समझते हैं कि बस कोई टेंशन की बात नहीं, निकल जाएगी। जिनको जन्नती होने की बशारत थी वो भी डरते थे। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु तो फरमाते हैं कि काश में कोई परिंदा होता कि लोग काट कर मुझे खा जाते ताकि अल्लाह को कोई हिसाब तो न देना पड़ता। और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, या अल्लाह मेरा हिसाब आसान लेना। वो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी चादर रहमत में हर मुजरिम की छुपाई है और हर मुजरिम वहां पर जो है उसकी समाई हो जाएगी। इसीलिए आला हजरत कहते हैं वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तालीम के लिए ये दुआ करते हैं ताकि उम्मत भी हुजूर की सुन्नत पर अमल करके दुआ करे। इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से इंसान गाफिल है तो वो अल्लाह की बारगाह में जवाब देने के तसव्वुर से गाफिल है। आज का मुसलमान ये समझता है आंख मेरी, कान मेरा, जबान मेरी, दिल मेरा, जिस्म मेरा, माल मेरा, मैं जो चाहूं करूं। अल्लाह फरमाते नहीं, इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, बेशक कान, आंख और दिल, इन सब के बारे में अल्लाह सवाल पूछेगा, सबका जवाब देना। इतना आसान नहीं है, बहुत सख्त तरीन वो दिन होगा जब अल्लाह हिसाब लेगा। और आपको बताऊंगा तो हैरत होगी, हदीस मुबारका में भी है और कुरान मुकद्दस में भी मौजूद है कि अगर बाप का हक बेटे पर निकलता होगा या बेटे का हक बाप पर निकलता होगा तो उस दिन वो बाप की रियायत भी नहीं करेगा, अब्बा मेरा हक दो, कयामत में। बल्कि एक वाकया मैं अर्ज करता हूँ, तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस वाक़े को नक़ल फरमाया है। हज़रत काब रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कल बरोज़ क़यामत मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद हैं, गौर से ख़ास तौर पर वो भी समान। क़यामत के रोज हजरत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक माँ का अमाल नामा तोला जाएगा तो नेकी और गुनाह दोनों बराबर बराबर होंगे। रब इरशाद फरमाएगा, मेरी बंदी एक नेकी लेकर के आ ताकि तुझे जन्नत में डाल दिया जाए। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं
कि हज़रत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो माँ क़यामत में अपने बेटे की तलाश में निकलेगी कि मेरा बेटा मुझे बहुत चाहता था, सर में दर्द हो तो पूरी रात दबाता था, जरा भी चेहरा उतरा हुआ देखे तो खाना छोड़ देता था, मेरी कोई तकलीफ मेरा बेटा गवारा नहीं करता था। माँ सोचेगी चलो उससे एक नेकी आज लेकर के आ जाओ, मेरी बख्शिश हो जाएगी। कुदरत का करना भी ऐसा कि इतने बड़े मजमे में जहां इंसानों का जम्मे गफीर तलाश में निकलेगी बेटा मिल जाएगा, लेकिन बेटे का हिसाब नहीं हुआ था। माँ कहेगी मेरे बेटे आमाल नामे तोले गए, एक नेकी की जरूरत है, तेरी नेकियों में से एक नेकी मुझे दे दे ताकि तेरी माँ की बख्शिश हो जाए। बेटा जवाब में कहेगा माँ आज मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। माँ तड़प जाएगी। माँ कहेगी मेरे बेटे मैंने 2 साल 9 महीने तक तुझे मैंने मेरे शिकम में उठा के रखा, बेटा एक नेकी दे दे। माँ आज तेरी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। माँ गिड़गिड़ाएगी, कहेगी बेटा 2 साल तक मैंने तुझे दूध पिलाया है, बेटा एक नेकी दे दे। बच्चा कहेगा माँ मैं तेरी आज कोई मदद नहीं कर सकता। माँ गिड़गिड़ाएगी और कहेगी मैंने तेरी नजासतें साफ की हैं, तेरी गंदगी को मैंने साफ की, बेटा तू खाता नहीं था उस वक्त तक मैं सोती नहीं थी, तेरी इतनी मैंने खिदमत की, बेटा एक नेकी तो दे दे। माँ गिड़गिड़ाती रहेगी लेकिन बेटा अपनी नेकियों में से एक नेकी भी अपनी माँ को देने के लिए तैयार नहीं। हज़रत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, अब मेरी बहनें भी सुने और आप सब भी सुने। हज़रत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो लोग अपने बच्चों के लिए हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करते, जायज़ और नाजायज़ का ख्याल नहीं करते और अपने बच्चों की फिक्र के अंदर जो कुछ उनकी समझ में आता है वो करते हैं, सुन लो क़यामत में ये औलाद तुम्हें काम नहीं आएगी, नहीं आएगी काम। मेरी बहनें बुरा न माने तो मैं अर्ज करूं, बच्चों को बिगाड़ने के अंदर सबसे ज्यादा रोल माँ का होता है। हर गलत चीज के ऊपर माँ सपोर्ट करती है और बाप डांटे तो माँ कहेगी तुमको क्या समझ में आता है, नतीजतन वो बच्चा बिगड़ जाता है। याद रखो, अच्छी तरीके से याद रखो, जिस औलाद के लिए तुम हलाल और हराम की तमीज नहीं करते, जायज नाजायज की तमीज नहीं करते, काम नहीं आएगी वो औलाद कयामत के दिन। कयामत के दिन अगर कोई चीज काम आएगी तो आओ कुरान से पूछते हैं, यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कयामत के दिन न माल नफा पहुंचाएगा न बेटे नफा पहुंचाएंगे, लेकिन जो अपना सलामत वाला दिल लेकर के आएगा वो दिल कयामत के दिन उसे नफा पहुंचाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस मुख्तसर सी तमहीदी गुफ्तगू के बाद अब आइए, मैं आज आपको ये समझाने के लिए हाजिर आया हूं कि एक चीज पूरी दुनिया ढूंढ रही है और तलाश कर रही है। करोड़पति हो तो वो ढूंढ रहा है, मिनिस्टर है तो वो ढूंढ रहा है, बादशाह है तो वो ढूंढ रहा है, पढ़ा लिखा है तो वो ढूंढ रहा है, गरीब है तो वो ढूंढ रहा है। उसी की तलाश के अंदर आदमी सुबह से लेकर रात तक और वतन से लेकर बेवतनी तक हर तरीके की तकलीफें बर्दाश्त करता है। और वो चीज क्या है? सुकून। वो चीज है सुकून। आदमी सुकून की तलाश में है कि किसी भी तरीके से उसे सुकून मिल जाए। और दुनिया बड़ी तेजी के साथ बदल रही है और इंसान जिस जिस तरीके से जल्दी जल्दी सारे काम कर ले, ऐसी चीजें मुहैया की जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, पहले अगर मुंबई से मोरबी तक का सफर तय करना हो तो उस जमाने के अंदर आपको मालूम हो या न मालूम हो, कभी 32 घंटे का सफर लगता था। ट्रेन के जरिए 32 घंटे का वो
कोयले का इंजन होता था और ठुचुक 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 गाड़ी चलती थी। फ्लाइट का दौर उस जमाने में इतना नहीं था, राजकोट जैसा एयरपोर्ट भी नहीं था कि जहां फ्लाइट लैंड हो सके, आदमी ये सफर करता था। अब क्या है, आदमी सुबह मोरबी पहुंचा, शाम को वापस मुंबई चला गया, इतना फास्ट हवाई जहाज का सफर है। पहले किसी को इत्तला भिजवानी होती किसी के इंतकाल की तो टेलीग्राम करना पड़ता था। 24 घंटे के बाद पहुंचा, 18 घंटे के बाद पहुंचा, 12 घंटे के बाद पहुंचा। अब तो कोई टेलीग्राम वगैरह का कोई दौर ही नहीं है। आज के बच्चों से अगर कहा जाए पहले टेलीग्राम का दौर था तो कहेगा क्या टेलीग्राम, क्या चीज, ये सवाल पैदा होगा, वो सब खत्म हो गया। अब इधर बटन दबाए फौरन आपका मैसेज पहुंच गया। पहले उम्रा को जाना हो या हज को जाना हो तो कई दिनों का बहरी जहाज का सफर करके आदमी जाता था, और जाते वक्त सिचुएशन ये होती थी कि कफन लेकर के जाता था कि पता नहीं जिंदा सलामत लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, हो सकता है यही सफर जिंदगी का आखिरी सफर हो जाए। लेकिन अब पोजीशन ये है कि चलो यार अपने पास तो 1 महीने 1 साल का मल्टीपल वीजा है, जाते हैं 2-3 दिन में उम्रा करके आ जाएंगे, जाते हैं 2-3 दिन में वापस चले आते हैं। फास्ट, सारी चीजें फास्ट हो गई। अब जब सारी चीजें तेज हो गई, 36 घंटे का सफर 1.5 घंटे का हो गया, इत्तला का मामला मुख्तसर हो गया, तो इंसान को सुकून मिलना चाहिए ना। लेकिन हम देख रहे हैं सुकून गारत होता जा रहा है। जैसे जैसे आसाइश के सामान बढ़ रहे हैं, इंसान की जिंदगी से सुकून खत्म होता है। पहले इंसान सोता था और सो करके जब उठता था तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता था या अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करता था। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर पढ़ा करता था। अब तो सोकर उठा तो पहले मोबाइल लेकर किसका व्हाट्सएप पे ये चेक करता है, या बीड़ी पिएगा या सिगरेट पिएगा या अखबार पढ़ेगा। ये सिचुएशन हो गई, सुकून नहीं। दुनिया का इंसान सुकून तलाश कर रहा है। यहां मैं आपको बता दूं सुकून और आराम दोनों में फर्क है। सुकून और आराम में दोनों में फर्क है। आप अगर नर्म गद्दा खरीदते हैं और उस पर सोते हैं तो आराम तो मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको सुकून की नींद आए। गर्मी के मौसम के अंदर एसी आप फास्ट रखेंगे, आराम करेंगे, आपके जिस्म को राहत तो मिलेगी, लेकिन नींद आ जाए और सुकून मैसर हो यह जरूरी नहीं है। पता चला आराम अलग चीज है, सुकून अलग चीज है। सुकून का ताल्लुक अल्लाह के जिक्र से है, सुकून का ताल्लुक अल्लाह की फरमाबरदारी से है। मैं आपको बताता हुआ चलूं, अगर आज सरमाए के बावजूद इंसान बेचैन है, दौलत के बावजूद इंसान बेचैन है, तख्त व ताज के बावजूद इंसान बेचैन है, मालो जर की फरावानी के बावजूद इंसान बेचैन है, तो बेचैनी की वजह क्या है, बेकरारी की वजह क्या है? मेरा ये जुमला जिंदगी भर याद रखना, खुदा की कसम, बेकरारी की सबसे बड़ी वजह गुनाह, गुनाह और गुनाह है। अगर गरीबी बेकरारी की वजह है तो मालदार नींद की गोली लेकर क्यों सो रहा है? सबसे बड़ी वजह बेकरारी की गुनाह है। और मेरा ये जुमला कहीं नोट करके रख दीजिएगा, गुनाह करने वाला सबसे पहले खुद की नजर से गिरता है, फिर खुदा की नजर से गिरता है। वो 1000 लोगों के सामने सजदा रेज होता हो, लेकिन दामन पर जब पाप का धब्बा लग जाता है ना, तो तन्हाई में उसको चैन नहीं मिलता, सुकून उसका खत्म हो जाता है। गुनाह इंसान को बुज़दिल बना देता है, गुनाह इंसान को बेकरार कर देता है। अगर गरीबी बेकरारी की वजह है तो बताओ मेरे ख्वाजा के पास कौन सा महल था, कौन सा सरमाया था, लेकिन ऐसे मुतमईन थे, ऐसे पुरसुकून थे कि जो उनके पास चला जाए उसकी भी बेकरारी दूर हो जाया करती है। अब आइए समझाऊं मैं आपको 3 आयतों की रोशनी में। मैं आज आपको सुकून का
जरिया या किस में अल्लाह ने सुकून रखा है, इसको समझाने की कोशिश करें। एक जमाना था मैं बहुत तेज और बहुत जोर जोर से तकरीर करता था, अब आप देख रहे हैं सफेदी आगे समझाने के अंदाज में गुफ्तगू करते। आइए समझते हैं। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें रब ने फरमाया वमिन आयातिही, उसकी निशानियों में से है अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम ही में से तुम्हारे लिए उसने जोड़ा पैदा किया, यानी इंसानों में से अल्लाह ने तुम्हारे लिए बीवी पैदा की, तुम्हारे लिए जोड़ा पैदा किया। अब यहां से एक निकाह का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अल्लाह ने मर्द के लिए औरत में अट्रैक्शन रखा और औरत के लिए मर्द के अंदर कशिश रखी, अट्रैक्शन रखा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और फिर ये जोड़ा बनाया क्यों? मर्द ही सिर्फ क्यों नहीं रखे? मर्द से अल्लाह ताला ने औरत को क्यों पैदा किया? उसकी बाईं पसली से सिर्फ औरत ही क्यों नहीं रखा और सिर्फ मर्द ही क्यों नहीं रखा? तो उसको कुरान ने कहा लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। पता चला अल्लाह ने बीवी को सुकून का जरिया बनाया है, अल्लाह ने बीवी को इत्मीनान का जरिया बनाया है, अल्लाह ने बीवी को इतना पावरफुल बनाया है कि उसके जरिए मर्द को सुकून की दौलत नसीब होती है। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। कतई तौर पर आपके जहन में ये बात नहीं रहनी चाहिए कि सुकून से मुराद सिर्फ ख्वाहिशात की पूरी करना यही मुराद हो। अगर यही मुराद है तो आइए मैं मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आपकी तवज्जो को लेकर के चलूं। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को निकलते, लोगों को दीन की दावत देते, अल्लाह की तरफ बुलाते, हक की तरफ बुलाते। जवाब में क्या होता? क्या लोग फूल बरसाते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? नहीं नहीं। जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को निकलते और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते, जवाब में लोग पत्थर बरसाते। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ बुलाते, जवाब में लोग कांटे बिछाते। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ बुलाते, हुजूर की पीठ पर ओजड़ी रखी जाती। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तरफ बुलाते, राहों में कांटे बिछाए जाते। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताइए, एक इंसान जो सबसे सच्चा इंसान हो, उस जैसा सच्चा इंसान कोई दूसरा हो नहीं सकता, उस जैसी अजमत वाला कोई हो नहीं सकता। वो हक की तरफ बुला रहा है, भलाई की तरफ बुला रहा है, कामयाबी की तरफ बुला रहा है, कामरानी की तरफ बुला रहा है। और कमाल की बात यह है कि तुमको हक की तरफ बुलाकर तुमसे कुछ चाहता भी नहीं कि मुझे इसका कुछ बदला दे दो, मुझे इसका एवज कुछ दे दो। तुम्हारी दौलत तुम्हारे पास रखो, तुम्हारा सरमाया तुम्हारे पास रखो। मैं तो तुम्हारी भलाई का पैगंबर बन करके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जहन्नम के दहकते हुए शोलों से बचकर तुम जन्नत के रास्ते के मुसाफिर बन जाओ। इसलिए मैं तुम्हें हक की तरफ बुला रहा हूँ, तुम्हें नूर की तरफ बुला रहा हूँ, तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ। अल्लाह अकबर। इंसान कितना बेवकूफ है कि अपना फायदा और नुकसान भी नहीं समझ सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को हक की तरफ बुलाते हैं और जवाब में लोग जब पत्थर बरसाते हैं, जब जवाब में लोग परेशानियों के पहाड़ तोड़ते हैं, वो रसूल जिनके नाम में अल्लाह ने सुकून रखा है, जिनकी याद में अल्लाह ने सुकून रखा है कि इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिल का सुकून है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने बीवी में सुकून का जरिया, बीवी को सुकून का जरिया बनाया। अब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं? हम हुजूर का नाम लेते हैं, हमें सुकून मिलता है, हम हुजूर का तज़किरा करते हैं, हमें सुकून मिलता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
जब मैं लोगों को हक की तरफ बुलाता और जवाब में जब लोग मुझ पर पत्थर बरसाते और मैं थक करके चूर होकर के जब घर पहुंचता तो मेरी बीवी खदीजा के जुमले मुझे सुकून दे दिया करते थे, मुझे तसल्ली दे दिया करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक शौहर थक कर परेशान होकर के जब घर आता है तो बीवी की ज़बान से तसल्ली के जुमले सुनकर उसकी सारी थकान मिट जाया करती है। बीवी में अल्लाह ने तस्कीन का सामान रखा है, बीवी में अल्लाह ने सुकून रखा है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शादी करने से पहले आदमी 4 चीज़ें लड़की के अंदर देखता है। हुस्न देखता है, माल देखता है, ख़ानदान देखता है और दीन देखता है। ये चारों चीज़ें देखता है और उसके बाद शादी करता है। हुजूर फरमाते तुम दीन देख करके शादी करना। अल्लाह अकबर। क्यों आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, दीनदार औरत होगी तुम्हारी तकलीफ में साथ देगी। आइए मैं समझाता हुआ चलूं। आज का लड़का तलाश करता है कि रूप की रानी कोई मिल जाए, फला हीरोइन जैसी मिल जाए, फला हेयर कट रखने वाली मिल जाए, ऐसी मिल जाए, वैसी मिल जाए। आइए मैं आपको बताऊं, अच्छे रंग वाली लड़की से शादी करना कोई ऐब की बात नहीं है। यकीनन खूबसूरत से आप शादी करें, दीदा जेब से शादी करें, लेकिन जो चीज आपके दिल को सुकून देगी, मेरे इस जुमले को जहन में रखिएगा, याद रखें, खूबसूरती आंखों को अच्छी लगती है और अगर कोई लड़की खूबसूरत हो ना तो वो दिल को अच्छी लगती है। लड़की का रंग आंखों को अच्छा लगता है और लड़की का किरदार दिल को अच्छा लगता है। अगर कोई रूप की रानी मिल गई और उठते बैठते नचाती हो तो आपकी जिंदगी हराम हो जाएगी। लेकिन अगर काली है लेकिन आप आते हैं तो आपका इस्तकबाल करती है, आपके खाने का इंतजाम करती है, आपको पानी पेश करती है, आपका हर चीज का ख्याल करती है, तो आपकी जिंदगी सुकून के साथ गुजरती हुई नजर आएगी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह ने बीवी में सुकून का जरिया रखा है। बीवी सामान्य तस्कीन है, बीवी को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बड़ी कुव्वत अता फरमाई है। और मेरा ये जुमला भी ज़हन में रखो, एक बीवी अगर चाहे तो शराबी शौहर नमाजी बन सकता है और अगर बीवी अगर चाहे तो नमाजी शौहर भी शराबी बन सकता है। बीवी उसको अल्लाह ने सुकून का जरिया, अल्लाह कुरान मुकद्दस में आप देखें, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह की तरफ से इम्तिहान में आए और कैसा सख्त इम्तिहान है। एक ही वक्त में सारे मकान गिर गए उनके, एक ही वक्त में उनके सारे मवेशी खत्म हो गए, एक ही वक्त में उनके सारे बच्चे इंतकाल कर गए और एक मर्ज लाहिक हुआ, आप निकल गए। आज की औरतें, बीवी शौहर कंगाल हो जाए, भाई जब तुम्हारे पास माल आए तब बुलाने के लिए आना, मैं तो चली मेरी माँ के घर। ये सब सीखा है सीरियल से, ये सब सीखा है पिक्चर से। कुरान पढ़े ना तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब खत्म हो गया। आपकी बीवी हजरत रहमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो साथ नहीं छोड़ती, साथ नहीं रहती। जब तकलीफ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बड़ी तो हजरत बीबी रहमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु व सलाम से अर्ज किया, आप अल्लाह के नबी हैं, दुआ कीजिए ना, आप मुस्तजाबुद दावत है कि अल्लाह आपकी ये तकलीफ दूर कर दे, इसलिए कि मैं आपकी तकलीफ नहीं देख सकती। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, ये बताओ ये तकलीफ है कब से? कब? बस ये 2-5 साल हुए। कहा इससे पहले की 70 साल की जिंदगी कैसे गुजरी? कहा बड़े मजे में गुजरी। हज़रत अय्यूब जवाब में इरशाद फरमाते हैं, मेरी बीवी चंद दिनों की तकलीफ अल्लाह को करने में मुझे शर्म आती है। जिसने लंबी जिंदगी राहत की अता फरमाई,
अब चंद दिनों की तकलीफ की शिकायत करने में मुझे शर्म आती है। बीवी ने जवाब में अर्ज किया, आपकी तकलीफ मैं नहीं देख सकती, आपको कर्राते हुए मैं नहीं देख सकती, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। बीवी ने जब बहुत प्रेशर डाला, बहुत प्रेशर डाला, तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बि इन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। खुदा की कसम, तकलीफ के मामले के अंदर अल्लाह से किस तरह से अर्ज किया जाए, मैं समझता हूं इससे बड़ा अदब और कौन सिखा सकता है। किस तरीके से अर्ज करते, बच्चे सब इंतकाल कर गए, माल सब खत्म हो गया, मकान सब खत्म हो गया। अगर बॉम्ब इंडिया की जबान के अंदर और आम जबान में कहा जाए तो बिल्कुल जीरो हो गए बजाहिर। और ऐसी सिचुएशन में जब बीवी कहती है अल्लाह से दुआ करो, तो क्या कहते हैं, रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। मौला मुझे तकलीफ खाली छुई है, टच की है, और तू रहमानुर रहीम है, तू रहम करने वालों में सबसे बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, फरमाया उरकुस बिरिजली का हादा मुख्तसिलुम बारिदुम व शराब। ए अय्यूब, ठोकर मारो और पानी का जो चश्मा निकले उसको पियो और उससे अपने बदन को धो, तुम्हें राहत की दौलत नसीब हो जाएगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ठोकर मारा, पानी का चश्मा निकला, पिए, बदन पर डाला, अल्लाह ताला ने उनको शबाब भी अता फरमा दिया और अल्लाह ताला ने उनको शिफा भी अता फरमा दी। अल्लाह अकबर। और परवरदिगार फिर खुद तारीफ अपने बंदे की करता है। आप सोचिए ना, मेरी तारीफ अगर सैयद फारूक बापू करें या यहाँ सादात किराम हजरत मौलाना सैयद अमीन साहब करें, यासीन, ये जितने भी यहाँ पर उलमा और सादात मौजूद हैं, वो अपनी जगह पर है, इस तारीफ का अपनी जगह पर मकाम है। लेकिन आप मुझे बताइए, बंदे की तारीफ खुदा करे तो बंदे का आलम क्या होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल हजरत अय्यूब के बारे में इरशाद फरमाता है, इन्ना वजदना वो साबिरा, बेशक हमने उसको सब्र करने वाला पाया। चलो ये तो सब्र की बात हुई, लेकिन आगे जो बात कही गई है वो मचलने को जी चाहता है। नेअमल अब्द, क्या ही बेहतरीन बंदा है, क्या ही बेहतरीन बंदा है। कौन कह रहा है, खुदा कह रहा है। तो इस तारीफ पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मचल गए। अब ये जुमला बहुत ज़हन में रखने जैसा है, मचल गए। और क्या कहते हैं अल्लाह की बारगाह में, मौला मैंने कैसा सब्र किया ना, कैसा सब्र किया ना। कभी कभी ऐसा होता है कि तारीफ सुनकर आदमी कुछ थोड़ी सी अपने बारे में सोचता है कि अल्लाह ने मुझ में ये कमाल रख दिया है, ये फीलिंग होती है इंसान को। तो आपने कहा मैंने कैसा सब्र किया ना। अब जवाब सुनिए रब का। मेरे करीम ने फरमाया, ए अय्यूब, तुझे सब्र की तौफीक किसने अता फरमाए। बस इतना सुनना था कि गिरेबान फाड़ डाला अपना। इसीलिए कुरान कहता है, मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, जो भलाई भी तुमको पहुंचे अपना कमाल न समझो, ये रब का करम समझो। हर नेकी पर रब का करम समझो। अर्ज ये कर रहा था, बीवी सुकून का जरिया है, बीवी इत्मीनान का जरिया है। बड़ी ताकत रखी अल्लाह ने बीवी के अंदर। इसलिए याद रखें, शौहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी तो अच्छी तरीके से अपने बच्चों के साथ किसी तरह से जी भी लेगी और सारे बच्चे रखने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन बीवी के इंतकाल के बाद शौहर को जीने में काफ़ी दुश्वारी पेश आती है, बहुत मुश्किल होता है। फिर उसे टाइम काटना बहुत टफ होता है, इसलिए कि उसका सुकून का सामान चला गया, उसके सुकून का जरिया चला गया। अल्लाह ने बीवी को सुकून का जरिया रखा है। अल्लाह अकबर। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों और मेरे नौजवान साथियों, बीवी है सुकून के लिए, लेकिन चले हैं कहीं और।
कहीं और सुकून करने हासिल करें। 2-4 बच्चे की माँ हो गई ना, अब तुझ में क्या रखा है, चले कहीं और। किस चीज की तलाश में? सुकून की तलाश में। ऐसा शख्स जो बीवी के होते हुए हराम कामों में सुकून तलाश करे, उसका अंजाम भी अच्छा नहीं और वो जिंदगी में कभी सुकून हासिल कर ही नहीं सकता। ऐसे ही अगर कोई बीवी शौहर के होते हुए कहीं और सुकून की तलाश में चली जाए, उसे सुकून नसीब नहीं हो सकता। और मेरी बात जहन में महफूज रखें, आज के मोबाइल ने, आज के यूट्यूब ने, आज के व्हाट्सएप ने घर घर को तबाह और बर्बाद कर दिया है। कल तक एक को तलाश करना दोस्त बनाने के लिए मुश्किल था, अब तो चलते चलिए मेरा नंबर है, ये सब पता नहीं क्या हो रहा है। बल्कि हद तो ये है, बीवी अपने शौहर से पासवर्ड छुपा के रखती और शौहर अपनी बीवी से पासवर्ड छुपा के रखता। छुप छुप के बीवी पता नहीं किससे बात करती, इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं करता हूं, और छुप छुप के शौहर पता नहीं किससे बात करता है। एक चुपती हुई बात करूं, बीवी से बात करते हैं तो तड़तड़ाके से, और किसी और औरत से बात करना हो तो मुस्कुरा कर। है सिचुएशन, ये है सिचुएशन, माहौल बन चुका है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक खातून ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर का मामला ये है कि जब देखो तब चिड़क चिड़क करता है, कभी कभी मारता भी है, और फिर जब उसकी ख्वाहिश होती है तो मुझसे पूरी भी करता है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और इरशाद फरमाया, तुझमें हया नहीं है? तुझमें हया नहीं है? क्या बीवी को तूने कनीज समझ रखा है, बाती समझ रखा है? मारता भी और ख्वाहिश भी पूरी करता है, ऐसा बेगैरत है। जिससे तेरी ख्वाहिश पूरी होती हो, कम से कम उसका ख्याल तो कर। आज बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई, अजीब सिचुएशन हो गई। ऐसे ही औरतों को देखो, शौहर के आने का वक्त होगा तो यहां पट्टी बंदी होगी या बाम लगा होगा, और अगर कोई सहेली आकर के शाम को कह दे चलो बाहर शॉपिंग करके आते हैं, फटाफट लिपस्टिक लगाकर मेकअप करके निकल पड़े। अब मुझे बताओ कहां जा रहे हो आप? चेंज करो अपनी जिंदगी को। अल्लाह ने जिसके अंदर सुकून रखा है उसमें सुकून तलाश करो। जिसको हराम तुम्हारे लिए किया है, अगर तुम उसमें सुकून तलाश करोगे तो पूरी जिंदगी बिलक बिलक कर, सिसक सिसक कर और तड़प तड़प के जिंदगी गुजर जाएगी, सुकून तुम्हें नसीब नहीं हो सकता। आप जानते हैं कैसी औरतें रही हैं पहले जमाने में। एक साहब सुबह कमाने के लिए गए, मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, शाम को पलट करके आए, कुछ मजदूरी नहीं मिली, खाली हाथ लौटे। बीवी से कहा मैंने बहुत कोशिश की कहीं कुछ काम मिल जाए, नहीं मिला, खाली हाथ लौटा हूं। बीवी ने कहा कोई बात नहीं, सब्र और शुक्र करके चला लेंगे। दूसरे दिन गया, फिर दूसरे दिन खाली हाथ, तीसरे दिन गया, तीसरे दिन भी खाली हाथ। तो बीवी को शक हुआ, गौर से सुनिए, बीवी को शक हुआ कि कहीं चौथे दिन भी कुछ नहीं मिला तो मेरा शौहर कहीं पटरी से उतरकर कोई नाजायज कमाई लेकर के ना आ जाए। तो अपने शौहर को चौथे दिन निकलते वक्त कहती है कि मेरे सरताज सुन लो, कुछ मिले जायज सुभान अल्लाह, नहीं मिलेगा तो सब्र करेंगे, लेकिन खबरदार हराम की कमाई कमा के मत आना, इसलिए कि मैं पेट की आग तो बुझा सकती हूँ, जहन्नम की आग को नहीं बुझा सकती। ये औरतें,
और आज चोरी करो, लाओ हमारे लिए, डकैती करो, लाओ हमारे लिए। हाल बन चुका है। कहां से सुकून मिलेगा आप बताइए, कहां से इत्मीनान मिलेगा। एक बुजुर्ग वली कामिल, उनकी अहलिया भी वलीया थी, बड़ी अच्छी तरह से जिंदगी गुजर रही थी। और उसी पीरियड के अंदर तकरीबन शादी को 30, 35, 40 दिन के करीब हुए होंगे या कुछ और थोड़ा सा वक्त गुजरा होगा। शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि मैं सोच रहा हूं कि तुझे तलाक दे। वली थे, और जब उन्होंने कहा कि मैं तुझे तलाक दे, तो बीवी ने कहा कि भाई आपको इख्तियार तलाक देने का है, लेकिन मेरी गलती बता दो ताकि मैं दुरुस्त कर लूं। अब जवाब सुनिए। तो शौहर ने कहा ऐसा है कि अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसको 40 दिन के अंदर कोई ना कोई तकलीफ जरूर देता है, और तुझसे शादी किए हुए मुझे 40 दिन हो गए, मैंने कोई तकलीफ तुझे नहीं देखी, तो डरता हूं कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत नहीं करता। इसलिए सोच रहा हूं जब अल्लाह तुझसे मोहब्बत नहीं करता तो तेरे साथ रहकर क्या करूं। वलिया थी ना, कहा ये कमरे में, पीछे से अपना कमीज उठाया तो इतना बड़ा फोड़ा था, कीड़े रस रहे थे। अरे शोहर ये क्या हो गया तुमको। कहा मुझे शादी के बाद ये तकलीफ है। कहा तुमने कहा नहीं। कहा इसलिए तुम्हें नहीं कहा कहीं तुम अल्लाह की याद से गाफिल ना हो जाओ, मेरी मोहब्बत में कहीं अल्लाह की याद से गाफिल ना हो जाओ। ये अल्लाह वाले थे, ये इस तरह से मियाँ बीवी। अब जो लोग उठते बैठते नाचना गाना तब बिल्कुल हरामकारियां और बदकारियां, और मैं तो कभी कभी जी चाहता है कि हंटर लेकर के रास्ते में खड़ा रहूं। जिस तरीके से हमारी कौम के लड़के लड़कियां बाइक पर चिपक कर जाते हैं, जी चाहता है मारे उनको। ये हाल हो चुका। ऐसा लगता है घर बार है ही नहीं उनके पास। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने मिजाज को। क्यों सुकून नहीं है। उस जमाने में एक वक्त का खाना होता था, लेकिन जिंदगी सुकून से गुजरती थी। उस जमाने के अंदर बड़े मकान नहीं होते थे, जिंदगी सुकून की गुजरती थी। आज सब कुछ है, सुकून नहीं। इसलिए कि आदमी सुकून गुनाहों में तलाश कर रहा है, सुकून बदकिरदारियों में तलाश कर रहा है। ए औरतों, अगर अल्लाह ने तुम्हें सुकून का जरिया बनाया है तो तुम अपने वजूद से अपने शौहर को सुकून अता करने की कोशिश करो, और पूरी वफादारी और दयानतदारी के साथ अपने शौहर के साथ वक्त गुजारो और शौहर का ख्याल रखो। कुरान से पूछो कि अच्छी औरत कौन सी है, तो कुरान कहता है फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिलगैबि बिमा हफिज़ल्लाह। जो शौहर के एब्सेंट में, शौहर की गैर हाजिरी के अंदर उसके माल और उसकी अमानत की हिफाजत करे, दर हकीकत कुरान की रोशनी में वो नेक औरत है। अब आइए थोड़ा सा मर्दों के बारे में भी सुन लें। अगर ये हुलिया पहनकर मैं इस हुलिये के साथ दुनिया में हो, मौलाना बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बापू हजरात तारीफ करेंगे और लोग तारीफ करेंगे, लेकिन हुजूर अगर किसी की तारीफ करें तो वो सच्ची तारीफ है। उस तारीफ का क्या कहना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल में बेहतर है, और मैं तुम सब में बेहतर हूं कि अपने अहलो अयाल में बेहतर हूं। पूरी दुनिया के इंसानों के सामने अच्छे बनकर के रहें, और बीवी बच्चों के सामने बिल्कुल टीपू सुल्तान बनकर के रहें तो नहीं चलेगा, तो तलवार लेकर ही घट नहीं। बल्कि उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ लाते थे तो सरकार के आने का तरीका क्या था, घर में आकर कैसे मिलते थे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुनिए, उम्मुल मुमिनीन फरमाती हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते ना तो मुस्कुराते हुए तशरीफ लाते और अपना काम अपने हाथों से करते, कभी हुक्म ना चलाते थे। और यहां तो तलाक भी इसी बात से हो जाती है कि मैं घर में आया तो मेरी बीवी ने पानी मेरे को नहीं पूछा, अब इसके साथ जिंदगी कैसे गुजारो, इसकी मां ने इसको तमीज नहीं सिखाई, चलो छुट्टी। आप आका और वो गुलाम है नहीं, आपकी शरीक हयात है, आपकी जिंदगी के सुकून का सामान है, आपको राहत पहुंचाने वाली है, आपके बच्चों का ख्याल करने वाली है। एक साहब पहुंचे फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर, उनकी बीवी की आवाज थोड़ी सी ऊपर थी, ऊंची थी और चिल्लाया ज्यादा करती थी। पहुंचे वो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर। जब वहां पहुंचे तो जानते हैं क्या हुआ, फारूक आजम के घर से थोड़ी सी आवाज ऊंची आ रही थी, उनकी अहलिया की आवाज। तो घबरा गए, बोले अंदर भी यही मामला है, चलो। फारूक आजम को महसूस हुआ कि कोई दरवाजे से आकर लौट रहा है। बाहर निकले, देखा आवाज नहीं, बुलाया, फरमाया क्या बात है, क्यों आए थे? कहा हुजूर मेरी बीवी जरा तेज है और थोड़ा ज्यादा बोलती है और जोर जोर से बोलती है, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो आपके घर से भी थोड़ी सी ऐसी आवाज आई। तो अब देखिए जवाब फारूक आजम का, फरमाते तुम्हारी बीवी तुम्हें बिस्तर पर सुकून देती है, तुम्हारे बच्चों को पालती है, तुम्हारे कपड़े धोती है, तुम्हारे घर का ख्याल करती है, तुम्हारे घर की सफाई करती है, तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारे लिए दुआएं करती है। अगर कभी जोर से बोल दे तो बर्दाश्त करने में क्या चला जाता है। अरे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पढ़ो, बीवी उम्मी से थी, ठंडी का मौसम है, ठंडी का मौसम, कड़ाके की ठंडी, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए प्रेग्नेंट थी, उम्मी से थी। कहने लगी कहीं से आग का इंतजाम कीजिए, थोड़ी सी ठंडी मेरी मैं दूर कर सकूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बीवी के लिए आग ढूंढने के लिए गए, देखा तो कोहे तूर पर कुछ रोशनी चमक रही थी, समझा कि शायद वही आगे। वहां पहुंचे तो अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई। पता चला बीवी के ख्याल रखने पर अल्लाह ताला महरूम नहीं रखता, और बीवी का ख्याल रखना, उसकी परेशानी को दूर करने के लिए तगोदो करना, मेहनत करना, कुर्बानियां देना, ये कोई नाजायज और हराम काम नहीं है, ये उसका हक है जो तुम अदा कर रहे हो। अब यहां तो बीवी बीमार हुई, जाओ भाई तुम्हारी अम्मी को बोलो इलाज, अपने से नहीं हो सकता है। क्या ये सब कहां से सिखाया आपने? तो पहली बात तो ये हुई कि अल्लाह ने बीवी को सुकून का जरिया। अब मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, इसको इतना पावरफुल रिश्ते की हैसियत से कुरान ने पेश किया है कि किसी मजहब के अंदर इस तरीके से मियाँ बीवी के कुर्ब के हवाले से कोई कह नहीं सकता, न कहा है जितना कुरान ने कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। औरत मर्द के लिए लिबास है और मर्द औरत के लिए लिबास है। लिबास खूबसूरती भी अता करता है, लिबास गर्मी में ठंडक भी अता करता है, लिबास ठंडी में गर्मी भी अता करता है, और लिबास जिस्म से लगा रहता है। इतनी अच्छी तमसील अल्लाह ने अता फरमाई, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। और जितने रिश्ते हैं, जितने भी रिश्ते हैं, वो सारे रिश्ते जमीन पर बने हैं। माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता जन्नत में बना है। मियाँ बीवी का रिश्ता जन्नत में बना है। इसीलिए कुरान मुकद्दस के अंदर ये कहीं नहीं आया फला फला के साथ जन्नत में होगा, लेकिन ये जरूर आया है कि जन्नत के झूले पर मियाँ बीवी दोनों झूलते होंगे। तो इस चीज का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
एक दूसरे के हुकूक का ख्याल करो, एक दूसरे की तकलीफ और राहत का ख्याल करो, एक दूसरे की खुशी का ख्याल करो। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। आपको कहीं सुकून के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शादीशुदा जो है उनके लिए अल्लाह ने बीवी में सुकून रखा है। अब आइए दूसरी आयत सुकून की तरफ। और किसमें अल्लाह ने सुकून रखा है? हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैल लितस्कुनु फीह, वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो। अल्लाह ने रात को सुकून के लिए बनाई और सारे गुनाह रात ही में होते हैं, सारी पिक्चरें रात में, सारी गंदगियां रात में, सारी आवारगी रात में। जहन्नम बना डाली इस रात। रात अल्लाह ने सुकून के लिए बनाई। और सुकून से आप सो सकें, हम सो सकें, इसके लिए क्या है? हम जब अपने घर में सोने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? ट्यूबलाइट बंद करेंगे, सारी लाइटें बंद करेंगे, एक नाइट लैंप चालू रखेंगे ताकि सुकून से नींद आ सके। ऐ मेरे करीम तेरी अजमतों पर कुर्बान, मगरिब के वक्त ही सूरज गुरूब हो जाता है, लाइट बंद, अब आसमान पे छोटे छोटे तारे झिलमिला रहे हैं ताकि बंदे तू सुकून के साथ सो जा। आप जरा सोचो, रात सुकून के लिए, रात आराम के लिए। तो अल्लाह ने रात सुकून के लिए बनाई। अब बंदा रात गुनाह कर रहा है, गंदी पिक्चरें देख रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, ये अय्याशी, वो बदकिरदारी, ये बुराइयां, वो बुराइयां, नतीजतन जिंदगी से सुकून खत्म हो चुका। जिनकी जिंदगी में सुकून देखना हो उनको आप देख लीजिएगा, रात को जल्दी सोने वाले, सुबह जल्दी उठने वाले बड़े मजे से होते हैं, सेहत भी अच्छी और खुद भी अच्छे होते हैं। तो अल्लाह ने रात सुकून के लिए बनाई। हाँ, कुछ लोगों को नींद में सुकून मिलता है और कुछ लोगों को मुसल्ले पर सुकून मिलता है। बहुत अच्छी तरीके से हम कहते हैं, और अल्लाह करे सारी खवातीन इस्लाम को कल बरोज़े क़यामत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की चादर में पनाह नसीब हो जाए। लेकिन मैं पूछता हूं कि खातून जन्नत रात कैसे गुजारती थी? जरा देखो, खुद ही कहती हैं, एक मर्तबा जो है वो नफिल पढ़ने के लिए खड़ी हुई, ईशा की नमाज के बाद, ठंडी की रात थी, और पहले सजदे ही में इतना लंबा सजदा किया कि फजर की अजान की आवाज आने लगी। तो खातून जन्नत सर उठाती हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, अल्लाह तूने कितनी छोटी रात बनाई है कि फातिमा जी भर कर तेरा सजदा भी नहीं कर सकती। सोचो, अब जो औरतें सीरियल के अंदर सुकून तलाश करती हैं और इबादत नहीं करती, कहां से सुकून मिलेगा? रात अल्लाह ने सुकून के लिए बनाई। सुकून इबादत के अंदर है, सुकून अल्लाह की बंदगी में, सुकून अल्लाह की फरमाबरदारी में, सुकून अल्लाह की इताअत में, अल्लाह के जिक्र में है। अब ये बहुत तफसीली मौजू है, सुकून के सिलसिले में और भी कई आयतें हैं। ये दो चीज़ें सिर्फ मैं आपको बता दूं, अल्लाह ने बीवी में सुकून रखा है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने रात में सुकून रखा है, नेकियों में सुकून रखा है, जिक्र इलाही में सुकून रखा है। इन सारी चीज़ों की तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल करो ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु सुकून। और ये भी याद रखें, अच्छी तरीके से याद रखें, इस्लाम ये नहीं चाहता कि तुम जमीन के ऊपर ही पुरसुकून रहो और जमीन के अंदर बेचैन रहो। नहीं, वो चाहता है जमीन के ऊपर भी सुकून में रहो और जमीन के अंदर भी सुकून में और मैदान महशर में। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्ता नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, हज फर्ज हो तो हज अदा करे और ज़कात उस साहिब निसाब हो तो अदा करे, और इस हाल में मरे कि उसका शौहर उससे राजी था। सरकार फरमाते, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो जाए। ये बस अब आप सबको ये मेरी नसीहत है, इसे सहन करें। मॉरिशस में गया हुआ था, एक नया कपल, बिल्कुल 2-4 दिन हुए होंगे शादी को, और वो दुआ लेने के लिए आए।
और उन्होंने कहा कि हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको अच्छी तरीके से रखे और दोनों में मोहब्बत रहे और सुकून से हम जिंदगी गुजारें। तो मैंने जो उनको नसीहत की थी, अक्सर मैं ये नसीहत जो है लोगों को सुना देता हूँ ताकि ज़िंदगी पुरसुकून गुजरे। तो मैंने जो उनको नसीहत की थी, ये नसीहत आज आप सबको भी है। और वो नसीहत क्या है? मैंने उनसे कहा था तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी तुमको कैसे गुजारनी है, उस ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मुमिनीन के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारी, उसे पढ़ लो और उस तरह ज़िंदगी गुजारो। और मौला अली ने खातून जन्नत के साथ कैसी ज़िंदगी गुजारी, उसे पढ़ लो और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। तुम्हें ज़िंदगी में कभी बेकरारी आएगी ही नहीं, हमेशा सुकून ही में रहोगे। लेकिन अब वो सीरियल में ऐसा लेके घूमता है, नहीं ये ऐसी घूमती है, ये सब तबाही है, ये सब बर्बादी है, ये सब सुकून गारत करने वाली चीज है। इन चीजों से हटो, जिन्हें देखकर जीने का सलीका आना चाहिए, तुम उनको तो पढ़ते नहीं हो। और जो आवारगी के अंदर वो गुनाहों में डूबे हुए हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हो तो बचो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल रिश्ते इज़्दिवाज से मुंसलिक होने वाले हमारे हज़रत मौलाना सैयद फ़ारूक बापू के साहबजादे और उनकी बहू और ख़ानदान वालों के अंदर अल्लाह ताला मोहब्बत अता फरमाए और परवरदिगार इस नए जोड़े को खातून जन्नत और मौला अली की मोहब्बत का सदका अता फरमाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्महातुल मुमिनीन की मोहब्बत का सदका अता फरमाए और परवरदिगार जल्ल जलालहू रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो कि अल्लाह ताला सारे मोमिनीन को दोनों जहां का सुकून नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।